नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी, आप पहले भी इसको जानते तो हैं, ये प्रोग्रामों में बैठकर किस तरह की जुबान इस्तेमाल करती हैं। आज के प्रोग्राम में इसने इमरान खान पर कुछ नजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर फैसल चौधरी ने जब इसको हकीकी अना दिखाया तो मैडम सीख पा होगी। नाज़रीन, वीडियो एक दफा मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब की जो ज़हनी हालत है ना इस वक्त, वो पाकिस्तान के अंदर हर वक्त एक फसाद की कैफियत चाहते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी बेहतर हो। ये इमरान खान साहब की खुद की जो सियासत है वो तहरीक इस्तिकलाल से शुरू हुई थी और उसके बाद वो किस तरह कहाँ किस की हौसला वो किस की टीम से कहाँ होके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब उसके अंदर उन्होंने फिर वही बात की है। अभी उन्होंने टाउट्स भी बनाया है लोगों को, उन्होंने जो है वो बूटों के नीचे भी जो है वो कह दिया है लोगों को, और उसके बाद अपने वजीर आला को जो है उन्होंने धमकी भी दे दी है कि तुमको आईजी भी कबूल नहीं करना और वरना जो है मैं ये कर दूंगा। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। इमरान खान साहब की जो ज़हनी हालत है ना इस वक्त, वो पाकिस्तान के अंदर हर वक्त एक फसाद की कैफियत चाहते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी बेहतर हो। अब IMF जो है वो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे तब इमरान खान साहब को तकलीफ होती है, जो कोई सरमायाकार जो है वो इस मुल्क में आ जाए तब इमरान खान साहब को तकलीफ होती है। ये ठीक है जी, मुतालबे करने का उनको शौक है। अभी इन्होंने कहा फैसल चौधरी साहब ने कि जी हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत से ख़त्म नहीं हुए, अपोजिशन से चल रहे हैं। तो जिनको खत लिख रहे हैं वो हुकूमत में या अपोजिशन में, उनको किस चीज़ में खत लिख रहे हैं? एक तरफ आप उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि आपके खिलाफ 9 मई का फॉल्स फ्लैग हुआ है, आपके खिलाफ साजिश हुई है, आपको जो है वो 26 को भी आपके साथ ज्यादती हुई है। दूसरी तरफ उनको खत लिख के कहते हैं कि हम जो है वो हम आपके लिए जो है वो मरे मिटे जा रहे हैं, हमारे साथ बैठ के बात कर ले। और ये बात वो आज से नहीं कर रहे, वो मीडिया से हमेशा हर मुलाकात में कहते हैं मैं तो माफ भी करना चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ कोई इंतकाम भी नहीं लूंगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, बस मेरे से बात कर लो। और जो है वो दूसरी तरफ जो है वो सिपा सलार हो, उसके खिलाफ जो जहर बकते हैं वो ट्वीट्स के जरिए। आप जो फौज आपके जो है फैज हमीद की शक्ल में आपके साथ, सिर्फ उस फौज के साथ है। वॉशिंगटन और वो न्यूयॉर्क की जो सड़कों के ऊपर जो ट्रक चलवाए थे इन्होंने, याद है ना आपको, वो आपने फौज की हिमायत में किए थे, वो आपने सिपा सलार के साथ खड़े होने के लिए किए थे, फौज को मजबूत करने के लिए किए थे, या आपने इदारों को मलाइन करने के लिए किए थे। ये ड्रामेबाजी होती होगी, पहले चलती जाती होगी। अब हर चीज का फैक्ट्स जो है ना वो मौजूद होते हैं और ये मुज़ाकरात अगर इनको करने होंगे तो वो सियासी जमातों के साथ ही करने हैं, और अगर इनको फिर कोई एडवेंचर करने का शौक चराया है तो ये अपनी करके देख लें। इमरान खान का ट्वीट इसके ऊपर पहले, क्योंकि अब बीबी ने भी कमेंट किया तो आप भी कमेंट कर दें। बीबी तो ट्वीट के ऊपर नजर लगा के बैठी हुई है, मेरा तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा। खान साहब ने अपना पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से स्टार्ट किया उन्होंने कि उसका वो आर्टिकल 6 के तहत होना चाहिए, तो कर दें उसका फिर। इलेक्शन कमीशन डिजर्व्स दैट। इमरान खान साहब ने ये वैसे बाय द वे उन्होंने कहा कि मेरे से 2 गलतियां हुई हैं, एक तो थिन मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट लेना, दूसरा बाजवा को एक्सटेंशन देना। लेकिन मियां साहब ने कभी इतनी ज़र्फ का मुजाहरा नहीं किया, करवा लें अपना काम अच्छा, करो, हमें मशवरों की बजाय अपनी तरफ फोकस करो, अपनी तरफ फोकस करो, हमें मशवरे मत दो। हमारे मशवरे आप सुने तो आप कामयाब होंगे, बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। नहीं बिल्कुल इतना फजूल टाइम नहीं है। इमरान खान साहब क्या है बाजी मुतालबे तो बताया ना क्या है, आप वो ट्वीट तो बता दें मुझे, पूरी पढ़ के बता दें। आपके पास इंटरनेट चल रहा है, मेरा तो चल नहीं रहा। ये तो आपका काम है। वैसे आप पसंद करते हैं सारे जिनके ट्वीट्स पे नजर रखी है आपने। ये आपको एम्बैरस होना चाहिए, आपको एम्बैरस होना चाहिए। मैं देख रही थी ना, मैं आपको एम्बैरस होना चाहिए कि आपका लीडर जो कह रहा है आप खुद नहीं सुन रहे और देख रहे, हम आपको बता रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, इतना ये सलूक नहीं करना चाहिए अपने लीडर के साथ। चले मान लिया जेल में है, चले सुनिए, मान लिया आज आपने गालियां भी दी हैं लोगों को, लेकिन आपने मान लिया गालियां भी दी हैं लोगों को, लेकिन अपने लीडर की बात पे नजर तो रखते हैं ना भाई। बिल्कुल ही फेंक छोड़ा आपने, ऐसे नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ, उन्होंने जो 6 नुकात पेश किए हैं ना, जिसकी बिना पे मुझे पाबंदी लगाई है और आपको उन्होंने बताया नहीं, आप तो घर बताते भी नहीं है। वो जो 6 नुकात हैं उनके लेटर के, वो मैं दोहरा देता हूँ। आपके इलेक्शन रिगिंग, आपकी 26वीं तरमीम, पीका, मुआशी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और तमाम इदारों को PTI को क्रैश करने पर लगाया हुआ है। आप जुडिशल कमीशन इतने मासूम होते तो बना देते। जब अगर आप लोगों ने ये जो चीफ इलेक्शन कमीशनर का मुस्ताफी होने का मुतालबा बाय द वे ये मुतहदा अपोजिशन के एलामिया में भी है, और ये चीज जो इलेक्शन कमिश्नर जो आपको जनरल बाजवा जनरल फैज ने तोहफे में दिया, और आपने वहां पे बैठ के ये आप ही के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का सर है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे बैठे हुए थे, जनरल बाजवा और फैज बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे तब वो बहुत अच्छे थे।
अब ऐसे ऐसे नहीं हो, कोई और करने वाला है तो अब वो बहुत अच्छे हैं। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, ये जो 6 कोर इशूज हैं, वो बिल्कुल वो हैं जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो ज़ाती मुफाद के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के वसीत और मुफाद में इमरान खान वो वाहिद सियासी लीडर है, नदीम साहब, जिन्होंने अपनी नाक से आगे बढ़ के देखा है। ये अनाओं के ऊपर मुल्क नहीं चल सकता, ना ये जिदबाजी पे चल सकता। मुल्क बहुत पीछे चला गया है। मुल्क की मुआशी जो हालात हैं वो बहुत दगरगू हैं। बस एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। दहशत गर्दी बलूचिस्तान और केपी में 2013 से भी बढ़ गई है, और इसी तरह आज़ाद मीडिया जो है वो नापैद है, आज़ाद अदलिया नापैद है, इंटरनेट पे ये सॉल्ट कर रहे हैं। ये जब तक ये सारी सूरत हाल नहीं होगी। आज़ाद मीडिया नापैद नहीं है, आज़ाद मीडिया के ऊपर दबाव बहुत है, कभी पीका आ जाता है, कभी और आ जाता है। ये बताएं कि जो असम्बली पीका लॉ का मंजूर करे, क्या वो जमहूरी है किसी तौर पे भी? क्या उसकी आप उसको जमहूरियत पसंद समझते हैं? मैं तो इस कानून का मुखालिफ हूँ ना, जो आज़ादी इज़हार के मुनाफी हो। आईनी तरमीम में पाकिस्तान का निज़ाम अदल तहस नहस कर दिया गया, और मकसद दो हैं, इमरान खान के मुकदमे और इलेक्शन फ्रॉड जो है वो एक्सपोज हो। देखिए, मैं इस पे अपनी जाती राय आपको देता हूँ। 26 आईनी तरमीम ने पाकिस्तानी अदलिया को नुकसान पहुंचाया। मैं उस वक्त कहता था कि इस पे आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो कोई एग्जिबिट पॉलिटिकल किरदार भी तो करना था। इन्होंने तो हमारा मैंडेट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अगर वो करते तो फिर एक पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सामने आती। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? एक लाइन में माजिद जी, मेरा ख्याल है कि ये जितनी 2-3 साल की बदएतमादी है, एक आध महीने के अंदर ख़त्म होना मुश्किल है। तो इसलिए अगर मुज़ाकरात भी चलने हैं तो उन्हें मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने या 4 महीने दरकार होंगे, जिसके अंदर को पॉजिटिव डेवलपमेंट। एक लाइन में अज़मा बीबी आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, 1 लाइनर प्लीज। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि फैसल चॉइस साहब हों या उनके लीडर हों, इनको जो गलत फहमी है ना कि ये जो डिक्टेशन अंदर से बैठ के देंगे, जिसको मर्जी जिसकी पगड़ी उछालेंगे, जिस मर्जी को ब्लैकमेल करेंगे, इदारों के खिलाफ साजिशें करेंगे, पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ने नहीं देंगे, और हर बंदा जो है वो इनके सामने सिर झुका के जो है वो इनकी डिक्टेशन सुनेगा। तो मेरा इनके लिए बड़ा क्लोज जो है वो बड़ा खुल के पैगाम है कि भाई हमारी तरफ से जवाब है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, उज़्मा बुखारी की बात में अगर थोड़ा सा भी कोई लफ्ज दूसरा शख्स बोलता है तो फिर देख लें, आपने जैसे देखा है कि कह रही है सबर सबर। जब फैसल चौधरी ने इसकी तंजिया वार जो इसने इमरान खान पर किए उनके मुतबादल जब जवाब दिए तो मैडम को देख लें नाजरीन, आग लग गई। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वाली एक तरफ कहती है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वो ताकतवरों के साथ मुज़ाकरात चाहती है। नाज़रीन, इमरान खान हालिया जो गुज़िश्ता रोज गुजरे हैं उसमें उसने एक कमेटी तश्कील दी थी कि आप गवर्नमेंट के साथ बैठकर मुज़ाकरात तय करें। नाज़रीन, ये खुद भाग गए थे, पूरी कौम जानती है। ये उसके बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ साहब को जो खत लिखा है, फैसल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया है कि उस खत में उन्होंने कोई ये इस्तदा नहीं की कि मुझे रिहा करो, मुझे बाहर निकालो, ये करो वो करो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनकी इज्जत करो, उनकी बहाली लाओ, उन कवानीन का मजाक मत उड़ाओ। उन्होंने उस खत में सिर्फ 6 नुकात जो है वो अहम जो नोट किए हैं, जिस तरह फैसल चौधरी ने वो आपको बताए हैं। नाज़रीन, उन नुकातों में उन्होंने कोई अपना जिक्र नहीं किया है कि मुझे जेल से फौरन रिहाई चाहिए, मैं माफी मांगता हूं, ये वो कुछ भी नहीं किया। लेकिन नाज़रीन देख लें, इसी प्रोग्राम में उज़्मा बुखारी ने पहले कहा है कि इमरान खान और ये पूरी पार्टी हमसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, ये इंतशार पसंद टोला, इन्होंने वो किया ये किया, पूरे इस मैडम ने तंजिया वार किए। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में देख लें, इसने खुद ही जवाब दे दिया है कि हमारी तरफ से आपको बिल्कुल जवाब है। नाज़रीन, ये है मुस्लिम लीग नवाज का असल चेहरा। ये अवाम को सबज बाग दिखाते हैं ताकि अवाम में हम पॉपुलर हो सकें, लेकिन इस तरह पॉपुलरिटी हासिल नहीं की जा सकती। मीडिया पर पाबंदियां लगा के, पीका जैसे कवानीन बना के, 26 तरमीम करके, अपनी मर्जी के कवानीन बना के, मीडिया को अपने कंट्रोल में करके, इंटरनेट मुकम्मल जो है वो अब ये अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ये चाहते हैं कोई भी शख्स हमारे खिलाफ आवाज ना उठाए। नाज़रीन, इस तरह अवाम के दिलों में मोहब्बत नहीं बनती। अवाम के दिलों में मोहब्बत बनाने के लिए खुद को आजिज करना पड़ता है, और नरमी ज़ाहिर नहीं अंदर से नरम होना पड़ता है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।